अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस। हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस है जो कि हर साल की जाती है इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ एशिया। 2021 में भी इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है एंड ये एक मिनिस्ट्रल लेवल कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें बेसिकली 4 डिवीजन होती हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। तो 2021 में अभी मिनिस्ट्रल लेवल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्टिसिपेट किया है। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है इस कॉन्फ्रेंस में। तो अब यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, ये हार्ट ऑफ एशिया किस बारे में है, ये तमाम चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में। Before going to lecture, let me remind you to subscribe the channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. हार्ट ऑफ एशिया बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस है जो कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए तुर्की में 2011 में एस्टेब्लिश की गई थी। 2011। तो देखते हम, इस तरह की न्यूज़ आपने हेडलाइन में सुनी होगी कि 9th हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस जो कि इस वक्त चल रही है, जिस वक्त आप वीडियो सुन रहे होंगे तब चल रही होगी इन दुशंबे। दुशंबे कैपिटल है ताजिकिस्तान का। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन स्टेट है इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इस कॉन्फ्रेंस का 2021 का थीम क्या था? दैट वाज स्ट्रेंथनिंग कंसेंसस फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। वेल, हार्ट ऑफ एशिया एक इम्पोर्टेंट फोरम बन चुका है अब। क्योंकि इसमें पाकिस्तान और इंडिया जैसे आर्च राइवल्स, इसके अलावा सऊदी अरब और तुर्की जैसे आर्च राइवल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। ये रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और रिपब्लिक ऑफ तुर्की का एक मुश्तरका जॉइंट वेंचर था 2 नवंबर 2011 में। और ये पहला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी इस्तांबुल तुर्की में। अब चूंकि ये तमाम का तमाम चीज़ें जो हैं वो अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस से जुड़ी हुई हैं, तो इसका जो डिफेक्टो सेक्रेटेरिएट है, यानी कि जो इसका सेक्रेटेरिएट है वो अफगानिस्तान में है, काबुल में है। अब इस कॉन्फ्रेंस के 15 मेंबर हैं। शुरुआत में तो 2 ही मेंबर थे, तुर्की और अफगानिस्तान, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसके 15 परमानेंट मेंबर्स बन गए। अफगानिस्तान इज द परमानेंट चेयरपर्सन, यानी कि हेड, डिफेक्टो हेड है। उसके बाद जो 15 मेंबर्स हैं उनमें आज़रबाईजान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरबिया, ताजिकिस्तान, तुर्की, ये सारे के सारे ममालिक शामिल हैं। इसके अलावा 17 सपोर्टिंग कंट्रीज भी हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। इसके अलावा 12 सपोर्टिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। अब इस हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के एम्स क्या थे? एम्स हैं प्रॉस्पेरिटी इन अफगानिस्तान, थ्रू पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये किस तरह अचीव करना था? ये पॉलिटिकल कंसल्टेशंस करनी थी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं बिटवीन द मेंबर स्टेट्स। उसके अलावा कोऑपरेशन बिटवीन द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कंट्रीज, ताकि प्रॉस्पेरिटी को बहाल किया जा सके इन अफगानिस्तान एज वेल एज इन द रीजन। हार्ट ऑफ एशिया स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो इसके 4 लेवल्स हैं बेसिकली। पहला जो सबसे हाईएस्ट इसकी कॉन्फ्रेंस के लेवल है वो है मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस, जिसमें अक्सर फॉरेन मिनिस्टर ही शिरकत करते हैं। उसके बाद सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग होती है जहाँ पे सीनियर डिप्लोमेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स बात करते हैं। इसके अलावा एम्बेसडर मीटिंग्स होती हैं जो कि रिस्पेक्टिव कंट्रीज में एम्बेसडर्स होते हैं फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज, उनकी मुलाकात होती है। इसके अलावा रीजनल एंड टेक्निकल ग्रुप्स की भी मीटिंग होती है, लाइक डिफेंस जो टेक्नोक्रेट्स होंगे उनकी मीटिंग होगी। इसके अलावा जो टेक्नोक्रेट्स जितने भी ममालिक में होंगे उनकी भी मीटिंग शामिल होती है। 2015 में, नवंबर 2015 में प्रिसाइजली पाकिस्तान ने होस्ट किया था मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस ऑफ इस्तांबुल प्रोसेस को। ये 2021 वाली जो कॉन्फ्रेंस है, HOA या इस्तांबुल प्रोसेस है, वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है? इसकी वजह सबसे पहले ये है कि आपने पिछले दिनों न्यूज़ में सुना होगा कि UAE ब्रोकरिंग सीक्रेट पाकिस्तान इंडिया पीस रोड मैप। ये द न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें ब्लूमबर्ग जो कि एक इंटरनेशनल मैगजीन है, उसने एक न्यूज़ इरप्ट की थी कि UAE जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालस का किरदार अदा कर रहा है।
तो यहाँ पे रूमर्स जो ये भी हैं कि फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया और पाकिस्तान के, उनकी मीटिंग मुतवक्का है इस मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द रीजन। अगर पाकिस्तान और इंडिया के जो मामलात हैं वो बेहतर होते हैं इस तरह चोरी छुपे, क्योंकि अब ओपनली तो ना यूएई ने इस चीज़ को क्लेम किया है, ना पाकिस्तान ना इंडिया ने, लेकिन इस तरह का अब पिछले दिनों इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी एक पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट आई है। इसके अलावा म्यांमार में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं। एंड सिमिल्टेनियसली ये HOAIP का जो कॉन्फ्रेंसेस है उसमें अगर पाकिस्तान और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो मिलते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी फॉर द रीजन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। बिफोर लिविंग द लेक्चर लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब द चैनल।